गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे सॉरी फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स। और इंग्लिश की ग्रामर में अपना पूरा ध्यान लगाकर खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स। कल हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है देखा था फ्रेंड्स। आज हम और आशा करता हूँ कि आपने कल की लेसन का अच्छी तरीके से अभ्यास किया होगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी फ्रेंड्स। क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ। आज फ्रेंड्स हम देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के बारे में और हम अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट वर्तमान में देखते हैं फ्रेंड्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। डाकिया पत्र वितरण करते हैं। ठीक फ्रेंड्स। और पैसिव वॉइस में देखते हैं। द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। पत्र डाकिया द्वारा वितरण किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए अब पास्ट में देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पास्ट। द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स। डाकिया ने पत्र वितरण किए। ठीक फ्रेंड्स, द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। पत्र डाकिया द्वारा वितरण किए गए। ठीक फ्रेंड्स, पोस्टमैन की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देख रहे हैं, पत्र डाकिया द्वारा मतलब कई डाकिया द्वारा मतलब वितरण किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कोई भी फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको ना समझ में आती हो, कोई दिक्कत हो, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्यूचर में द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। डाकिया पत्र वितरण करेंगे। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। पत्र डाकिया से वितरण किए जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए ना फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं, टिप्पणी देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पत्र प्लूरल बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, इसलिए साथ में आर वर जैसे प्लूरल एक्सलरी वर्ब्स जुड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव सेलेक्टेड हिम। मैंने उसे चुना है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट एक्टिव वॉइस। वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना आसान है, क्योंकि हम सारे परफेक्ट वाक्यों में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना कर ऑक्सिलरी वर्ब के बदले, ये बदले फ्रेंड्स थोड़ा गलत प्रिंटिंग हो गई है बुक्स में, बदले में बीन जोड़ना ही काफ़ी है और अंत में सब्जेक्ट लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। आई हैव सेलेक्टेड हिम। ही हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय मी। वह मुझसे चुना गया है। ये पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ये एक्टिव वॉइस है। ठीक फ्रेंड्स, ओके, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, टिप्पणी देखते हैं। एक्टिव वाक्य में सब्जेक्ट आई, पैसिव वाक्य में सब्जेक्ट ही, इसलिए ही के साथ हैज जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रेजेंट वर्तमान के कुछ वाक्य बना लेते हैं फ्रेंड्स।
चलिए देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट। आई हैव क्लोज द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया है। द डोर हैज़ बीन क्लोज्ड बाय मी, दरवाज़ा मुझसे बंद किया गया है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, मुझसे एक पत्र लिखा गया है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, दे हैव अपॉइंटेड हिम, उन्होंने उसे नियुक्त किया है। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय देम, वह उनसे नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट के सारे सेंटेंस समझे आपने। चलिए अब पास्ट के देखते हैं फ्रेंड्स, यानी भूतकाल के। आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, मुझसे एक पत्र लिखा गया था। फ्यूचर, अब भविष्य के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा। ध्यान दीजिएगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, एक पत्र मुझसे लिखा चुका होगा, लिख चुका होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट देखते हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंट, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। A letter is being written by me, एक पत्र मुझसे लिखा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दें कंटिन्यूअस वाक्य को पैसिव बनाते समय बीइंग जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, बीइंग जोड़ना है फ्रेंड्स। ही इज गिविंग द टिकट्स, वह टिकट दे रहा है। द टिकट्स आर बीइंग गिवन बाय हिम, टिकटें उससे दिए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब टिप्पणी देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। टिकट्स बहुवचन है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना काफ़ी है। आज आप अपनी नोट कॉपी में जो ग्रामर की आपने नोट कॉपी बनाई है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स, बार बार अगेन एंड अगेन। फ्रेंड्स मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको बोरियत ना महसूस हो। आप थोड़ा थोड़ा भी करके पढ़ेंगे, तभी भी आपने कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, कि खरगोश काफ़ी फास्ट भागता है फिर भी वो हार जाता है, और कछुआ धीरे 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 करके भी चलता है फिर भी वो जीत जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें थोड़ा थोड़ा करके चलना है, हमें कछुओं की चाल चलनी है फ्रेंड्स। ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अपनी नोट कॉपी में नोट करिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, जब तक आपको पूरी तरह समझ ना आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा फ्रेंड्स। मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है फ्रेंड्स, आप वहाँ से ज्वाइन करके और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाना आपको अगर कुछ अच्छा लगता हो, आप कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।